अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मुझे मिस कर रहे होंगे। देख लें, कॉन्फिडेंस हो तो फिर फ़ायज़ा जैसा हो। और यहाँ पे ना मैं शीट्स खोल रही थी जो कि मैं लाई थी एबटाबाद से अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए, अपने साइड टेबल्स के लिए। साइज़ इनका छोटा है, इस बार छोटी ले आई हूँ, लेकिन ये है कि ये पहन के ये बिछा के अच्छी लग रही थी। अच्छा, आज एक टॉपिक में मैं बात करूँगी। और पता है क्या, हम जो औरतें होती हैं ना, हम बड़े इमोशंस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम अक्ल से काम लेना ख़त्म कर देते हैं। हम बस इमोशनली जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। यही मसला है, इस वजह से ना लोग हमारी कदर नहीं करते हैं। आप रिश्ते रखें, आप प्यार मोहब्बत रखें, आपस में ताल्लुक़ रखें एक दूसरे से, लेकिन किसी के पीछे इतना ना पागल होके भागना शुरू कर देना कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दें। अगर आपने किसी के घर जाना हो ना, तो ये लाजमी देखें कि वो आपके घर कितना आता है और आपको कितनी वैल्यू देता है। वो जो कहते हैं ना, कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, वो वैसे नहीं कोई कहता, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। तो अगर कोई बंदा आपको इनवाइट करता है तो आप लाजमी जाएं, लेकिन 24 घंटे किसी के घर घुसना जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसी तरह फ़ोन पे आप देखेंगे वो बंदा आपसे कितनी फ़ोन पे बात करता है, क्या वो आपसे बात करना चाहता है। ये नहीं ना कि आप लगातार फ़ोन करते रहें, लगातार मैसेजेस करते रहें, अगला बंदा आपको इग्नोर करता रहे। तो ये सारी चीज़ें अपने रिलेशनशिप में लाजमी देखा करें। तो सिंपल सी बात ये है कि हर इंसान के घर उतना ही जाएं जितना वो आपके घर आता है। हर इंसान से उतनी ही बात करें जितनी वो आपसे करता है। लोगों की तो आदत होती है बोलना, वो बोलते रहेंगे, लोग किसी हाल में खुश नहीं हो सकते। अब आप लोग देखना, यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा, आप इसके लिए बोल रही थी, आप उसके लिए बोल रही थी, आप इसके लिए बात कर रही थी। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बात कर रही हूँ। एक अच्छी बात मुझे सोची, मैंने मेरे जहन में आई, मैंने कहा मैं अपने जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे से प्यार करते हैं, मैं उनके लिए कोई बात करूं। और ये आप सबके लिए जो मेरे से प्यार करते हैं ना, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, ये बातें आपके लिए हैं। अच्छी बात जो आपके जहन में आए ना, वो ज़रूर दूसरों को सिखाना चाहिए। और जो यहाँ पे तीली मास्टर है ना, उनके लिए कुछ भी नहीं, उनके लिए टाटा बाय बाय है, हाइड फ्रॉम यूज़र है। ये जो मैं शीट लाई हूँ ना, है ये बहुत प्यारी, लेकिन ये थोड़ी छोटी है टेबल्स के लिए। लेकिन साइड में टिश्यू पेपर भी पड़ेगा ना, जो टिश्यू का डब्बा है, तो वो ये कवर कर लेगा। अच्छी लग रही थी वैसे। अच्छा, मौसम आजकल ऐसा हो रहा है ना कि पल में तोला पल में माशा, मतलब ना ये आज हम कह रहे होंगे फायजा कितने सारे मुहावरे आज बोल रही है। पहले मैंने क्या मुहावरा बोला था, हाँ मैंने बोला था ना कि कदर खो देता आज रोज़ का आना जाना। आजकल बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और इब्राहिम का उर्दू का पेपर था पिछले दिनों, तो मेरे ख्याल से वही मेरे जहन में जो है ना मुहावरे आए जा रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, मौसम ऐसा हुआ है ना कि कभी बारिश हो रही है और कभी बिल्कुल धूप हो रही है, कभी लग रहा है इतनी ठंड होना स्टार्ट हो रही है और कभी वापस उसी तरह से गर्मी, कोई समझ नहीं आ रही। तो इसको बोलते हैं पल में तोला पल में माशा। तो खाने में हमारे घर आज बनी थी मेरी फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, कश्मीरियों की भी ये फेवरेट होती है, चावल लोबिया। अच्छा, अक्सर लोग मेरा लोबिया देख कहते हैं कि आपका लोबिया पतला होता है। पता है क्या, चावलों के साथ ना पतली दाल ही अच्छी लगती है मेरे ख्याल से। अगर रोटी के साथ हो तो फिर वो घनी हो तो मज़े की लग रही होती है, लेकिन मुझे चावलों के साथ पतली वाली दाल पसंद होती है, तो इसलिए मैं लोबिया जो है ना वो पतला ही रखवाती हूँ। मैं ना परिंदों को डालती हूँ रात का बचा हुआ खाना, ठीक है। उसके अलावा हम इनको बाजरा डालते हैं। बाजरा ख़त्म हुआ था, आज मैंने और मंगवाया, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना देती हूँ। पहले मैंने सोचा नहीं बनाती, लोग कहेंगे दिखा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, शायद किसी को मुझे देख के, मेरा देख के आइडिया मिल जाए। तो ये छोटा सा बर्तन मिलता है, आप ले लो 100-150 रुपए का, ये ले लो एक दफ़ा लेके, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप ले लो। और इसमें आप परिंदों का ना पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, नलके से गर्म वाला नहीं डालना, ठंडा पानी डालें और साथ ये बाजरा जो है ना उनको डाल दिया करें, या जो भी आपके पास खाना बचा हो, रोटियाँ ब्रेड जो भी बचा हो ना, वो डाल दिया करें ऊपर जाके ना छत पे। तो सवाब, फ्री का सवाब मिलता है ना। देख लें, सदका भी है, सवाब भी है, 2 in 1 है। रोज़ का आपका सदका निकल जाता है, क्योंकि परिंदे बेचारे जो है ना वो बेज़ुबान होते हैं, हमारा वेट कर रहे होते हैं, हम कुछ दें तो वो खाएं। और यहाँ पे कॉफ़ी तो चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनाई है। पता है किसने बनाई है? मेरे बेटे ने बनाई है। और कोई मुझे कह रहा था ना, किसी का कमेंट आया था कि बेटे को भी काम सिखाना चाहिए, तो ये देख लें, वो कॉफ़ी भी बनाता है जब कोई मेहमान आता है और बेकिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है।
और ये जो टी सेट है ना, ये बहुत खूबसूरत है, मुझे इतना पसंद है। मेरी अम्मी की निशानी है, उन्होंने मुझे ये स्पेशल अलहदा से दिया था जहेज़ के अलावा, तो ये मुझे इतना पसंद है ना, दिल के करीब है मेरे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सारा के लिए नेस्ले बुनियाद बना रही थी। इफ्राहिम को ये मैं नहीं देती क्योंकि ये ना 5 से 11 साल के बच्चों के लिए होता है। मुझे मेरी भाभी ने बताया था कि बच्चों को लाजमी दो, ग्रोइंग एज वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। असल में मसला ये है ना कि हमारे ज़माने में तो आप लोगों को पता है कि इस तरह से होटलिंग इतनी आम होती ही नहीं थी ना। हम ओकेजनली कभी कभार मिन्नतें कर करके अम्मी अबू की जाया करते थे। और आजकल हर दूसरे दिन बच्चे कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कहीं बाहर जा रहे हैं, कभी कुछ, कभी होम डिलीवरीज हो रही हैं। तो वो जो आयरन की कमी है ना बच्चों में, 10 में से 9 बच्चों को तो आयरन की कमी होती है। तो इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैंने कहा नहीं, ये मैं सारा को स्टार्ट कराऊंगी। काफ़ी अरसे से मैं ये सारा को दे रही हूँ, आप लोग भी लाजमी ये ट्राई करें। कोई ना कोई हेल्दी चीज़ जो है ना वो बच्चों की डाइट में लाजमी रखनी चाहिए। अच्छा, पता है क्या, सारा बड़े आराम से, बड़े मज़े से पी लेती है। जब पढ़ रही होती है ना तो आराम से ये पी लेती है, उसको पसंद है इसका टेस्ट। हम बेचारी माएँ यही लगी रहती हैं कि बच्चों को कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छी चीज़ उनके पेट में चले जाए। बस बच्चे जो है ना, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है, फजूल चीज़ें जो है वो खा रहे होते हैं। बस जब से स्कूल खुले ना, मैंने 1 घंटा सारा के लिए रखा है। मैंने कहा शाम को बैठ के ना इसका रोज़ का रोज़ होमवर्क कंप्लीट करा लिया करूँ। अच्छा, घर के कामों से फारिग होके ना, जो आपकी फ़ायज़ा आपी है या फ़ायज़ा बाजी है, नाम आप लोग सेलेक्ट कर लें कोई भी। तो ये देखिए, मैं रेडी शेडी तैयार होशियार होके ना मैं जा रही थी CSD। और मैं जा किसके साथ रही हूँ, कॉफ़ी किसको पिला रही थी, मेरी बहन आई हुई थी और उनके साथ जा रही थी। अच्छा, पता क्या, इस बार मैंने बिलाल से बोला ना, जबकि CSD जाना है, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो बिलाल कहते हैं कि ये क्या, अभी तो हम लोग लाए थे सामान, तो अभी ख़त्म भी हो गया इतनी जल्दी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा महीना हो चुका है हम CSD गए थे। आपको बताओ, इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही टाइम इतनी जल्दी कैसे गुजर रहा है कि मतलब महीना इस तरह चुटकी में गुजर गया। CSD वाले कोई इतने चालाक है ना, उन्होंने स्टार्टिंग में बर्तन लगाए हुए हैं और यकीन करें वहाँ जाके मैं रुक जाती हूँ, मुझे चीज़ें नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है जब तक मेरी बेइज्जती ना हो ना कि बिलाल मुझे कहे उठ, क्या कर रही हो, लेट हो गए, चलो यहाँ से, तब तक मैं वहाँ खड़ी होकर चीज़ें देख रही होती हूँ। बेशक मुझे कुछ भी ना लेना हो, लेकिन मैं वहाँ पे, पता नहीं पहले ऐसा मुझे शौक नहीं होता था, ये पिछले कोई 5 सालों से मैं कोई औरत बन गई हूँ। किचन में काम करने वाली जो औरत नहीं होती, घरेलू औरत, वो वाली बनती जा रही हूँ। मुझे इतनी चीज़ें जो है ना वो पसंद आ रही होती हैं वहाँ पे बर्तनों वाली जगह पे। जैसे मुझे पहले कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आया करते थे, कपड़े तो खैर अभी भी आते हैं, लेकिन उसी तरीके से मुझे बर्तन भी पसंद आना शुरू हो गए। यहाँ से कैपरी बिस्किट ले रही थी, दिमाग बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। उम्र के साथ साथ कैपरी साबुन ले रही थी, ये वाला साबुन अच्छा है इसलिए मैं ले रही थी। और मैडम जो है ना सारा, ये तो फ़ौरन ही ना इसके ऊपर बैठ जाती होती हैं। अच्छा हाँ, ये तेज़ दम वाली मैंने मेरे सब्सक्राइबर ने बताई थी ना, तो आपके कहने पे मैंने ली थी और मुझे पसंद आई है। मैं दोबारा मैंने ये वही लिया है। और ये लालची सारा जो है, ढेर सारे नूडल्स जो कि मैं इसको मना करती हूँ कि नहीं खाने, वो डाल के ले आती है। और जब बिलिंग कर रहे हो ना, तो बच्चे अगर साथ हो ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकल रही होती हैं जो आपने डाली नहीं होती हैं। ये मैडम सारा जो है छुप छुप के डालती रहती है और वहाँ पे हमें नज़र आती है, और वो ना चौकीदारी कर रही होती है कि मामा कहीं वापस ना ये चीज़ें डाल दें, तो वो फिर मुझे लेनी पड़ती हैं। जब ये छोटी थी ना तो ये चीज़ें मैं वापस कर देती होती थी, इसे पता नहीं चलता था, लेकिन अब ये बड़ी हो गई ना तो बड़ी चालाक हो गई है। फिर हमने गोलगप्पे खाए, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि औरतें बाहर जाएं और कोई ऐसी वैसी चीज़ ना खाएं, तो गोलगप्पे और चाट हम लोगों ने वहाँ से ली थी। लेट नाइट ना, बिलाल के कुछ जूनियर्स आए थे, कुछ बिलाल से उन्होंने पढ़ना था, उनका कोई पेपर था या क्या, तो बिलाल ने मुझे कहा कि हमें ग्रीन टी बना दो और साथ को 1-2 चीज़ें दे दो। फिर जल्दी जल्दी में मेरे पास जो कुछ अवेलेबल था उसको मैंने बना के दिए। कबाब मैंने जो है वो फ्राई किए, साथ हमने कोई दाल सवैयाँ रख ली थी, थोड़े से चिकन जो है वो फ्राई कर ली थी, साथ फ्राइज़ बना लिए थे, और साथ हमने ग्रीन टी बना ली थी। अच्छा, अक्सर ना हम लोग कहते हैं बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं, और हम लोग बड़ा माइंड करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, जो बिन बुलाए होते हैं ना, जो एक्सपेक्टेड नहीं होते और अचानक आते हैं, ये अल्लाह जो है ना स्पेशल आपके पास भेजता है। तो इस पे आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह आपसे किसी बात पे खुश हुआ है और आपके घर मेहमान आए हैं। ऐसे सोच के तो देखना सवाब डबल हो जाएगा आपका। अच्छा, इसके बाद ना मुझे क्रेविंग हुई, ये आजकल ना ये मिस्टर कुक के नाम से ना यहाँ पेशावर रोड इस एरिया में ना फूड पांडा में कोई होम बिजनेस कर रहा है। वो ना ये चाइनीज़ राइस और मतलब चाइनीज़ चीज़ें उनके पास हैं, और इनका चिली ट्राई और चाइनीज़ राइस एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था, बस उसके बाद मैं पागल हुई हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या कर रही हूँ। मैं हर दूसरे दिन इनका ऑर्डर कर लेती हूँ, इतने मुझे मज़े का लगा, इतना फ्रेश होता है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इमली का ढेर, अनारदाना, पता नहीं मैं आजकल क्यों इतनी ज़्यादा खट्टी चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं।
और मैं वहाँ से CST गई थी ना, वहाँ से हम गए थे ड्राई फ्रूट की शॉप पे, मेरी बहन ने कुछ लेना था और मैं ये सारा कुछ इकट्ठा करके ले आई हूँ। अब बिलाल साथ मेरे होते ना तो मुझे थोड़े से कंट्रोल करते, वो साथ नहीं थे, वो गाड़ी में बैठे थे, तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल होके ना ढेर सारी इमलियाँ ले आई हूँ, पापड़ और पता नहीं क्या क्या जो है ना गंदी गंद मलन सारा कुछ उठा के ले आई हूँ। एक बंदा आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपको कंट्रोल करता हो, वरना आप ओवर हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ये लावा शक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।